तो देखिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है? अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि आपका जो इनपुट होता है वो भी न्यूमेरिकल होता है और जो आउटपुट होता है वो भी न्यूमेरिकल होता है। लेकिन यहाँ पर जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसमें थोड़ा डिफरेंसेस है। उसमें डिफरेंस क्या है कि जो इनपुट होगा वो लीनियर होगा, मतलब आई मीन न्यूमेरिकल होगा, लेकिन जो आउटपुट होगा वो कैटेगोरिकल होगा। ओके, जस्ट लाइक अभी मैं एक छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन। देखो, लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि मान लीजिए मैं ये बात करता हूँ कि जैसे मैं एक स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक ये एग्जांपल मैं एक ही एग्जांपल को बार बार रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों को उस एग्जांपल में डिफरेंसेस समझ के एक दूसरे की जो एल्गोरिथम्स है उनमें भी डिफरेंस समझ में आ जाए। तो ध्यान से देखो, अभी मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ। या लीनियर रिग्रेशन क्या हो रहा है, मान लो एक स्टूडेंट अगर 2 आवर्स पर डे पढ़ता है तो उसकी 35% बनती है। ओके, अगर मान लो कोई स्टूडेंट 4 आवर्स पढ़ रहा है तो उसकी मान लीजिए अप्रोक्सीमेट 70% बन रही है। कोई स्टूडेंट 8 आवर्स पढ़ रहा है तो उसकी ये मान लीजिए 90% बन रही है। ओके, कोई स्टूडेंट्स अगर 6 आवर पढ़ रहा है तो ये मान लीजिए उसकी 80 के अप्रोक्स परसेंटेज आ रही है। ओके, तो गाइज अब यहाँ पर पॉइंट समझो। ये लीनियर रिग्रेशन क्या कर रहा है, आपको बता रहे हैं कि मतलब फर्स्ट स्टेप में आप इतना इंक्रीमेंट हुआ, सेकंड में इतना इंक्रीमेंट हुआ, थर्ड में इतना इंक्रीमेंट हुआ, मतलब आई मीन सॉरी। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये लीनियरिटी बता रहा है कि 1 बाय 1 कि आपका जो इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब पहले वाला स्टूडेंट अगर बढ़ता है तो उसकी परसेंटेज इतनी जाएगी, फिर दूसरे वाले की इतनी, तीसरे वाले की इतनी। ओके, लेकिन अब पॉइंट ये आता है, और मान लो कोई स्टूडेंट पढ़ता है, और जैसे मान लो, और कोई स्टूडेंट मान लो 10 आवर्स पर डे पढ़ता है तो उसकी जो परसेंटेज है उसकी 95 आ गई। ओके, और कोई स्टूडेंट अगर 3 आवर्स पढ़ रहा है तो उसकी जो परसेंटेज है वो ओनली 40% रह गई। ओके, तो ऐसे केस में देखो लीनियर रिग्रेशन क्या बता रहा है आपको कि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स है वो पास होते जा रहे हैं, और कितने परसेंट के साथ। अगर मान लो मैं बोलता हूँ कोई स्टूडेंट 0 आवर्स पढ़ रहा है, मतलब वो पढ़ ही नहीं रहा है, तो उसकी जो परसेंटेज आएगी वो 0% आएगी। तो मतलब 0% का मतलब हो गया वो फेल हो गया। लेकिन हमने यहाँ पर फिर भी वो न्यूमेरिकल डेटा दिया है, 0, 40, 35, 70, 90, 80, 95, राइट। लेकिन अगर मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो इनपुट है वो क्या है, नंबर ऑफ आवर्स जो स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, लेकिन आउटपुट यहाँ पर फाइनली आएगा फेल और पास। समझना पॉइंट। अगर कोई स्टूडेंट 0 आवर्स पढ़ रहा है तो वो डायरेक्टली फेल आ जाएगा, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर मान लो 2 आवर्स से ज्यादा पढ़ रहा है तो वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा जो आउटपुट है वो कैटेगरी में आ रहा है कि 0 और 1 में, मतलब जो 0 वाला है वो फेल हो गया, जो 1 वाला है वो पास हो गया। ओके, तो कहने के मीन्स गाइज मेरे ये है कि लीनियर रिग्रेशन में जो हमारा डेटा है वो न्यूमेरिकल आएगा, और इनपुट है जो न्यूमेरिकल होगा और आउटपुट है वो भी न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो इनपुट है वो न्यूमेरिकल होगा, लेकिन आउटपुट कैटेगोरिकल होगा। अब देखो, इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपरली कि किस तरीके से हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, इस यहाँ पर इसको समझने के लिए हमारी बात आती है। सबसे पहले नंपाई, मैटप्लॉटलिब और पांडास को मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। सोशल नेटवर्क्स एड्स करके मेरे पास एक सीएसवी फाइल है, उसमें से मैंने डेटा उठा लिया। ओके, नाउ अब गाइस पॉइंट समझिए यहाँ पर। अब पॉइंट क्या आपका, यहाँ पर आपने देखा यूजर आईडी, जेंडर, एज, एस्टिमेट सैलरी और परचेज। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो न्यूमेरिकल डेटा उठाना है मुझे, तो मैं मतलब यहाँ से न्यूमेरिकल डेटा उठा रहा हूँ, ये वाला, ये दोनों उठा लूंगा, ये बन जाएंगे मेरे एक्स का डेटा। ओके, और जो ये परचेज है ये कैटेगोरिकल है 0 और 1 में, तो ये हो जाएगा मेरा वाई का डेटा। तो देखो गाइस, अब मैं इस वाले डेटा को भी प्रिंट करा के आप लोगों को आगे दिखा रहा हूँ। जस्ट लाइक मैं इसको रन कराता हूँ, देन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मेरा ये डेटा रन होगा। तो देखो ये मेरा रन हो गया, सेकंड केस में मेरा ये आउटपुट आ गया। तो अब गाइस देखो, एक्स और वाई आप लोगों को समझ में आते हैं ऑलरेडी, जैसे कि मैं लीनियर रिग्रेशन में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर एज और एस्टिमेट सैलरी के अकॉर्डिंग मैं ये चेक करूंगा कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो उस कस्टमर द्वारा परचेज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ओके, अब देखो, जैसे मान लो किसी कस्टमर की एज 51 है और उसकी सैलरी कितनी है, 23,000, तो वो उस प्रोडक्ट को ले रहा है। लेकिन किसी कस्टमर की सैलरी क्या है, वो सॉरी एज कितनी है 19, लेकिन वो प्रोडक्ट और उसकी सैलरी 76,000, वो उसको नहीं ले रहा है, 2643 में नहीं ले रहा है। ठीक है, तो हमारा फाइनली जो आउटपुट आ रहा है, मतलब वो क्या आ रहा है, एक कैटेगरी बेस हो गया। वो जो आउटपुट है मेरा वो क्या हो गया, कैटेगरी बेस हो गया। अब देखो गाइस, अब इस पॉइंट को हम आगे समझते हैं।
यहाँ पर मैंने क्या किया, इसी डेटा को 2 और 3 में, मतलब मेरा यहाँ से देखो एक्स के अंदर जो डेटा है मेरा डेटाबेस के अंदर, ये 2 नंबर का डेटा हो गया, 3 नंबर का, तो ये एज और एस्टिमेट सैलरी मैंने डाल दी एक्स के अंदर। ओके, और यहाँ पर आई लॉग से मैंने क्या किया, 4th नंबर का, तो वाई के अंदर डाल दिया मैंने मेरा जो डेटा था 10 वाला, जो मेरा परचेज वाला डेटा था। ओके, अब यहाँ पर देखो इसी डेटा को मैंने क्या करा, लीनियर रिग्रेशन के अकॉर्डिंग ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर जो टेस्ट लिया है वो लिया 25, यानी कि 75% मेरा डेटा हो गया, वो हो गया मेरा क्या, ट्रेंड, और 25% हो गया मेरा टेस्ट। अब यहाँ पर पॉइंट समझो, रैंडम स्टेट 0 मतलब हमारा सीड वाला फंक्शन जो हमने यूज किया था, राइट। अब यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को डेटा दिखा रहा हूँ कि जो एक्स ट्रेन है उसके तरह वाई ट्रेन का डेटा इस तरीके से आ रहा है, मतलब ये वाला डेटा हमारी मशीन ने एक्स ट्रेन के लिए लगाया है। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ से एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को मैंने आप लोगों को एक साथ प्रिंट करके दिखा दिया, ये दिखा दिया। अब पॉइंट आता है कि अब जो मेरा एक्स टेस्ट वाला डेटा है, उस एक्स टेस्ट को डेटा को ढूंढ रहा हूँ मैं, देखो ये रहा एक्स टेस्ट। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मशीन को हम सिखा रहे हैं, तो मशीन को सिखा रहे हैं कि 44 एज है और 39 सैलरी है, तो वो नहीं ले रहा है। 32 एज है और 1,20,000 सैलरी है, तो वो ले रहा है। तो मतलब यहाँ पर हम इसको फिट फंक्शन के थ्रू सेट कर देंगे और मशीन को सिखा देंगे। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ से जो एक्स टेस्ट है, एक्स टेस्ट हमारे पास डेटा है, लेकिन हम इसका प्रिडिक्शन निकालेंगे एक्स टेस्ट के अकॉर्डिंग, और एक्चुअल वैल्यू मेरी वाई टेस्ट ऑलरेडी है हमारे पास अवेलेबल। तो देखो यहाँ से मैंने क्या किया, बट एक और चीज समझना गाइज, यहाँ पर ये जो मेरा डेटा है जैसे 87,000, 50,000, 50,000, 79,000, 1,04,000, ठीक है, तो मतलब इन डेटा के बीच में क्या डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बन रहा है, राइट। जैसे सैलरी हो गई मेरी मान लो 30, और इसके बाद मेरी सॉरी एज हो गई 30, उसके बाद मेरी एज हो गई 48, तो मतलब अप्रोक्सीमेट 18 जो नंबर्स है उनका डिफरेंस है, लेकिन इनके अंदर तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। अगर मैं इनके अंदर की बात करूं तो डिफरेंस मेरा बहुत ज्यादा होता जा रहा है, यहाँ से मैं बात करूं इनके बीच में, राइट। तो ऐसे केस में जैसे मान लो मैं 33,000 की बात करूं 1 लाख के बीच में, तो यहाँ 70,000 का डिफरेंस हो गया। तो ऐसे डिफरेंसेस को, मतलब जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बन रही है, तो वहां पर हम स्कैंडर स्केलर यूज कर लेंगे। तो वो ये चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैंने क्या किया, एक्स टेस्ट का डेटा उसकी कॉपी कर ली ओरिजिनल एक्स टेस्ट वेरिएबल में। ओके, कॉपी इसलिए किए ताकि, क्योंकि मैं इस एक्स टेस्ट को ना अब वो स्कैंडर स्केलर के थ्रू क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म कर दूंगा -2 से +2 के बीच में। अब देखो एसकेलन प्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड स्केलर को मैंने लिया, स्टैंडर्ड स्केलर को जैसे मैंने रन कराया तो यहाँ एससी वेरिएबल के अंदर मैंने उसका ऑब्जेक्ट डाल लिया है। यहाँ से मैंने क्या किया, फिर ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्सट्रेंड कर दिया और एक्स टेस्ट कर दिया है। तो एक्सट्रेंड के अंदर मैंने डेटा ले लिया मेरा, और एक्स टेस्ट के अंदर डेटा ले लिया। तो गाइस देखो एक्स टेस्ट वाला रियलिटी में डेटा मेरा क्या था, 30, 87, ये वाला, मतलब बहुत ज्यादा भाग रहा था डेटा। लेकिन यहाँ पर देखो पूरा का पूरा डेटा मेरा -1 से +2, सॉरी -2 से +2 के मिड में आ गया, मतलब अब इन डेटास के मिड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। ओके, अब देखो यहाँ से मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि मैं प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स वाली क्लासेस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टैंडर्ड स्केलर कितना ज्यादा यूजफुल था हमारे लिए। ओके, अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, अब इसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अकॉर्डिंग मैं इसका प्रिडिक्शन निकाल लूंगा। अब हमें कुछ नहीं करना, लीनियर मॉडल निकालना है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट करवा देना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन निकाला, रैंडम, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि रैंडम स्टेट ले लिया, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है ये लीनियर रिग्रेशन में ऑलरेडी। और इस क्लासीफायर वेरिएबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने फिट फंक्शन यूज किया और एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को दोनों को फिट कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दोनों को फिट कर दिया। जैसे ही इनको फिट किया तो यहाँ से मैंने प्रिडिक्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग मैंने वाई का प्रिडिक्शन निकाल दिया। अब देखो गाइस, अब यहाँ पर पॉइंट क्या रहा है, अब आपने क्या किया है कि कैटेगोरिकल डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप निकाला है। तो देखो यहाँ पर एक्स टेस्ट का डेटा है और वाई टेस्ट का डेटा है। अब हम इन दोनों को देखेंगे और एक मेरा वाई प्रिडिक्शन है, तो अब इन तीनों डेटास को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अब देखो क्या कहने का मीन्स मेरा क्या था गाइस, ये फाइनली आपका आउटपुट आ चुका है। कहने का मीन्स मेरा ये था कि एक्स टेस्ट पहले आपका ऐसा था और उसका एक्चुअल डेटा ये था, लेकिन आउटपुट में क्या आया है, 0, मतलब पहले भी 0 था तब भी क्या है, 0। पहले सपोज दैट 27 एज में 96 सैलरी है, तो वो क्या ले रहा था, 1, लेकिन उसकी जो प्रेडिक्शन आया वो क्या आ गया, 0। ओके, यहाँ 1 था तो ये भी क्या हो गया, 0, ये 0 था तो ये भी क्या हो गया, 0। तो मतलब अब मैं यहाँ पर जैसे हम लीनियर रिग्रेशन में
आर स्क्वायर मेथड और ये काफी सारे मैट्रिक्स वो सॉरी जैसे एमएससी मेन स्क्वायर्ड एरर के थ्रू हम उसका स्कोर फाइंड आउट करते थे। सेम एज इट इज हम कैटेगोरिकल डेटा में कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू हमारी एक्यूरेसी फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो वो एक्यूरेसी फाइंड आउट करने का तरीका, यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारा वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्शन, मतलब वाई टेस्ट हमारा एक्चुअल डेटा है और वाई प्रिडिक्शन हमारा प्रिडिक्ट वाला डेटा है। तो अब हम इनके मिड का डेटा फाइंड आउट करेंगे। तो देखो गाइस यहाँ पर होता क्या है, ये क्या है मेरा ट्रू पॉजिटिव है, ओके, और ये क्या है मेरा ट्रू नेगेटिव। देखो यहाँ पर चार चीजें होती हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, ओके। और इसके लिए मैंने आप लोगों को गाइस यहाँ पर एक लिंक भी लगा रखा है, मतलब ये जो लिंक है ये लिंक मैंने इसलिए लगा रखा है, जस्ट वन सेकेंड, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि मतलब ये एक इमेज की लिंक है और यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लियर कर रखा है कि ये जो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू फॉल्स नेगेटिव कैसे आता है। देखो अगर मान लो ये एक्चुअल डेटा है आपका, ठीक है, और ये क्या है आपका प्रिडिक्शन डेटा, यहाँ से क्या आ रहा है प्रिडिक्शन डेटा। मान लो कोई डेटा आपका पॉजिटिव है और उसका प्रिडिक्शन में क्या आ गया पॉजिटिव, तो वो हो गया ट्रू पॉजिटिव, ध्यान से सुनना। लेकिन कोई डेटा आपका पॉजिटिव था लेकिन प्रिडिक्शन में क्या गया नेगेटिव, तो वो क्या हो जाएगा फॉल्स नेगेटिव, ओके। अब ध्यान से सुना, अगर मान लो कोई डेटा आपका पॉजिटिव नेगेटिव था लेकिन वो प्रिडिक्शन में क्या गया है पॉजिटिव, तो वो हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। तो गाइस अब यहाँ पर पॉइंट समझना मेरा क्या है, इस चीज को मैं वापस से यहाँ पर आपको बताता हूँ कि 65 आपके पॉजिटिव डेटा था, वो 65 आपका पॉजिटिव आ गया, 24 नेगेटिव था तो 24 नेगेटिव हो गया। लेकिन ये क्या है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब हो गया कि तीन वैल्यू आपकी पॉजिटिव थी लेकिन वो क्या आ गए नेगेटिव, जस्ट लाइक जैसे वो पॉजिटिव थी तो नेगेटिव। तो ये वाला पॉइंट हो जाता है मेरा यहाँ पर कि वो पहले पॉजिटिव था लेकिन प्रिडिक्ट हो गया नेगेटिव। बट 8 वैल्यूज ऐसी आई हैं जो पहले क्या थी मेरी नेगेटिव बट आउटपुट में क्या गई पॉजिटिव, ओके। तो ऐसे केसेस में हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू हमारे जो एक्यूरेसी है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करते हैं।